नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम शिव पार्वती के पुत्र भगवान गणेश के जन्म और उनके सिर कटने की घटना से जुड़ी कहानी पर चर्चा करेंगे। आपने शायद सुना होगा कि भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश का सिर त्रिशूल से काट दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना के पीछे कारण क्या था और कौन सा श्राप था जिसके चलते शिव जी को भी इस पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस कथा की शुरुआत होती है जब एक बार शिव जी के परम भक्त नंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा का पालन नहीं किया। इससे क्रोधित होकर देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि वह केवल उनकी आज्ञा का पालन करेगा और किसी को भी उनके भवन में प्रवेश नहीं करने देगा। जब भगवान शिव वहां आए और बालक ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उसका सर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वे अत्यधिक क्रोधित हुईं और उनकी क्रोधाग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी पार्वती को शांत करने का प्रयास किया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की सहायता से एक हाथी का सिर लाकर उस बालक के शरीर पर स्थापित किया और उसे पुनर्जीवित किया। यही बालक आगे चलकर गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देवताओं ने उसे अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना के पीछे एक पुराना श्राप था? यह श्राप कश्यप ऋषि ने भगवान शिव को दिया था। जब शिव जी ने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार किया था, कश्यप ऋषि, जो कि सूर्यदेव के पिता थे, ने अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर शिव जी को श्राप दिया कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस श्राप के फलस्वरूप शिव जी को अपने पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा। जब गणेश ने उन्हें देवी पार्वती के भवन में प्रवेश करने से रोका, जब देवी पार्वती ने देखा कि उनके पुत्र का सिर कट गया है तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गईं। उनकी क्रोधाग्नि इतनी तीव्र थी कि सृष्टि के सारे तत्व हिल उठे। यह घटना दर्शाती है कि माता पिता के प्रेम और क्रोध का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। यहाँ तक कि देवताओं को भी इससे बचना मुश्किल हो जाता है। भगवान विष्णु इस घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सभी देवता मिलकर शिव जी और देवी पार्वती को शांत करने का प्रयास करते हैं, तब भगवान विष्णु ही इस हाथी का सिर लाते हैं, जिसे शिव जी गणेश के सर पर स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। यह भगवान विष्णु की लीला को भी दर्शाता है, जहां वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी भी रूप में सहायता करते हैं। गणेश जी को पुनर्जीवित करने के बाद सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गणपति, प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता जैसे नामों से उनकी स्तुति की। यह घटना यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी यदि हम धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें तो अंत में हमें सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। इस पौराणिक कथा का उद्देश्य सिर्फ घटनाओं का विवरण देना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो देवताओं के स्तर पर ही क्यों ना हो। साथ ही यह माता पिता और संतान के बीच के प्रेम और उनके अधिकारों का भी प्रतीक है। यह कथा हमारे जीवन के कई पहलुओं को उजागर करती है, चाहे वो कर्म का सिद्धांत हो, माता पिता के प्रति सम्मान का महत्व हो, या फिर विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने का संदेश हो। यह कहानी हमें अपने जीवन में अनेक शिक्षाएं देती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।